नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मंगल को 6 केसेस दर्ज, तमाम का ताल्लुक जीएचएमसी हुदूद से। मुतासिन की तादाद 1009 हो गई। मलकपेट महबूबगंज में भी 2 मुतासिन की तस्दीक। शहर में पुलिस जुल्म के वाकयात जारी। मीर चौक, इंजन बौली, फलकनुमा और शेखपेट में नौजवान बने निशाना। कमिश्नर पुलिस की हिदायत नजरअंदाज। कोरोना वायरस इक़दामात का जायजा लेने पहुंची मरकजी टीम का अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद कंट्रोल रूम का दौरा। शोबे की कारकर्दगी का लिया जायजा। बैरूनी मजदूरों की आबाई रियासतों को रवानगी की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। ग़िज़ाई अजनास की फराहमी का तयक़ुन और काउंसलिंग। रेवेन्यू ओहदेदारों ने लिया हालात का जायजा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि अलामतें जाहिर होने वाले अफराद का ही टेस्ट किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में जुमला 1009 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें 374 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वजीर ने बताया कि मंगल को सिर्फ जीएचएमसी हुदूद में 6 केसेस दर्ज हुए और कोई मौत नहीं हुई। ई राजेंद्र ने कहा कि गांधी कोठी चेस्ट हॉस्पिटल में 610 अफराद का इलाज चल रहा है, जिसमें निफ्स केसेस जीएचएमसी के हैं। दीगर विकाराबाद, गदवाल और सूर्यापेट के मुतासरीन हैं। तेलंगाना में 22 इत्तला ग्रीन जोन में आ चुके हैं, यानी कि 22 अजला ग्रीन जोन में आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी आईसीएमआर रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में केसेस का इजाफा हो रहा है, लेकिन तेलंगाना में कमी वाक़ई हो रही है। ई राजेंद्र ने कहा कि 7 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस पर काबू पाने में रियासत सर-ए-फहरिस्त रही है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने जो हिकमत अमली तैयार की थी वो कामयाब रही। मरकजी हुकूमत भी इसकी सिताइश कर रही है। गुज़िश्ता 5 दिनों से मरकजी टीम दौरा करते हुए इक़दामात का जायजा ले रही है। दीगर रियासतों की तरह रैपिड टेस्ट करने का फैसला नहीं किया गया। आईसीएमआर की हिदायत के मुताबिक काम करते हुए वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की गई है और इसकी वजह से अमवात में कमी हुई है। तेलंगाना में हुई 25 अमवात में 2 गुलबर्गा के हैं और 12 अमवात दीगर अमराज से हुई। तेलंगाना में अमवात का फीसद 2.5% है, जबकि हिंदुस्तान में 3.2% और दुनिया भर में 7% है। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अवाम के हक में फैसला लिया जो कामयाब रहा। हुकूमत पर तनकीद करने वालों को चाहिए कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से गुरेज करें। तेलंगाना में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात का जायजा लेने के लिए आई मरकजी टीम ने मंगल को अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद के कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए कंट्रोल रूम की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर टीम ने जमीनी सतह पर काम करने वाले ओहदेदार से फोन पर बात करते हुए तफसीलात हासिल की। इसके अलावा ग़िज़ा की तक़सीम और 3 शिफ्ट में काम करने वाले अमले के बारे में भी तफसीलात हासिल की गई। कमिश्नर ने बताया कि जीएचएमसी को मौसूल होने वाले हर कॉल को रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। जीएचएमसी की खिदमात पर मुबनी एक वीडियो का भी मुशाहदा टीम को करवाया गया। इस मौके पर कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग निजाम से भी टीम को वाकिफ करवाया गया है। मलकपेट महबूबगंज में दुकान के मालिक 2 भाइयों और एक दूसरे शख्स में कोरोना मुस्बित होने की तस्दीक के बाद गंज में एहतियाती इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। मालूम हुआ कि इन अफराद से राब्ते में आने वाले बाज़ अफराद को क्वारंटाइन होने को भी कहा गया है। गंज में 3 अफराद में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने के बाद मुतासरा अफराद की दुकानें जहां जिन गलियों में वाक़ हैं उन्हें सील कर दिया गया है। मार्केट कमेटी की सदरनशीन राधा ने बताया कि जो अफराद मुतासर हुए हैं सिर्फ उनकी दुकान जिस गली में वाक़ है उसे बंद कर दिया गया है, जबकि गंज की दूसरी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। सदरनशीन ने बताया कि बलदिया और पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मार्केट का दौरा किया।
मुतासरा गलियों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है, जबकि गंज की दूसरी दुकानें आवाम की खिदमत के लिए खुली रहेंगी। మన దగ్గర మార్కెట్ లో కిరాణం షాప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 2 పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న చూసుకున్నట్లయితే ఇంకొకటి 3 పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి. అది ఓన్లీ కిరాణం అసోసియేషన్. ఈ రోజు మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఏసీపీ అడిషనల్ డీసీపీ గారు, గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా విజిట్ చేశారు. చేసి ఆ కిరాణము ఏదైతే 2 లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లైన్స్ ని బ్లాక్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ స్టెప్ అనేది వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత ముందుకు వెళ్దామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. अपना मलकपेट मार्केट यार्ड के अंदर 2 पॉजिटिव केस, परसों एक था, आज भी एक आया. अपना पुलिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिला हमारे को, तो ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स एंड म्यूनसिपल GHMC ऑफिशियल्स पूरा आके वो प्लेसेस देके वो गली पूरा ब्लॉक करके उनको पोल्स वगैरह डाल रहे. और अपना मार्केट यार्ड को आने वाले ऑनियंस और टैमरिन, इमली क्या और चिली जो है, दाल पूरा, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं देते. वो परचेज करने वाले परचेज कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता. रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंदर और वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव को मकतूब रवाना करते हुए कोविड-19 से सेहतयाब हुए 32 अफराद की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि ये अफराद अपने प्लाज्मा का अतिया देना चाहते हैं. बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में लिखा कि मरीजों की राजदारी का एहतराम करते हुए उनके नाम नहीं बताए गए हैं. सदर मजलिस ने अपने मकतूब में ये भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में प्लाज्मा का अतिया अहमियत का हामिल है. उन्होंने बताया कि ऐसे 32 मरीज जो कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं वो सेहतयाब हुए हैं और वो कोविड-19 से मुतासरा दूसरे मरीजों को अपने प्लाज्मा का अतिया देना चाहते हैं. सदर मजलिस ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उनके ताउन से हुकूमत रियासत में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जो कोशिशें कर रही है उसमें उससे मदद मिलेगी. वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने कोरोना वायरस पर तैयार करदा खुसूसी नगमे की रस्म इजरा अंजाम दी. मेयर बीर राममोहन की अहलिया बी श्रीदेवी ने कोरोना वायरस से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अमले को नजर में रखते हुए इसे तैयार किया है. प्रगति भवन में केटीआर ने इसकी रस्म इजरा अंजाम दी. इस मौके पर इस गीत को गाने वाले राहुल और मेयर राममोहन के अलावा दूसरे मौजूद थे. केटीआर ने कहा कि इस तरह के नगमों से आवाम में वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदार होगा. हुकूमत ने हुक्मनामा जारी करते हुए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत कमिश्नर देही तरक्यात को 307 करोड़ 50,64,000 रुपए की इजराई को इंतजामी मंजूरी देती है. इस खुसूस में सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने हुक्मनामा GORT 170 जारी किया. देही ज़ामीन रोजगार इस कौमी स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत का भी हिस्सा इसमें शामिल होता है. रियासती हुकूमत ने साल 2020-21 के तखमीनी बजट में इस रकम की गुंजाइश रखी है. अजीमता बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राममोहन और बलदी नजमुनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने हाईटेक सिटी जंक्शन पर कोविड-19 पर काबू पाने के लिए एटमोलॉजी अमले को हलफ दिलाया. इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली गांधी के अलावा दूसरे मौजूद थे. मेयर राममोहन ने कहा कि GHMC अमला दिन रात मेहनत कर रहा है. कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज में बेखौफ होकर भी काम किया जा रहा है. रियासत के वजीर दाखिला, सिटी कमिश्नर पुलिस और पुलिस के आला ओहदेदारों की हिदायत व अहकामात का पुलिस के चंद फिरका परस्त मुलाजमीन पर कोई असर नहीं देखा जा रहा है. मीर चौक, इंजन बौली चौराहा, फलकनुमा हुदूद और शेखपेट पुलिस हुदूद में मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिन्हें देखकर यह गुमान हो रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने वाले पुलिस जवान नहीं बल्कि शहर की पुरअमन सूरत हाल को बिगाड़ने की साजिश करने वाले बावर्दी मुलाजमीन हैं. हालांकि हैदराबाद के अवाम कोरोना वायरस से मुताल्लिक लॉकडाउन की मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं. लोग भूखे हैं लेकिन गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं. लेकिन जो कोई शदीद जरूरत के तहत या मुलाजमत से
या फिर बेबस आवाम में अनाज दिखाना रकम करने के लिए घर से निकल रहा है, वो पुलिस जुल्म का निशाना बन रहा है। पुलिस किसी की गाड़ी को रोकती है और चंद एक मोटरसाइकिल सवार नहीं रुकते हैं तो उन पर दुश्मनों की तरह हमला किया जा रहा है। पुलिस की बर्बरियत से याकूतपुरे के अरबाज नामी नौजवान का सर फट गया। मीर चौक पुलिस ने मंडी के पास अरबाज को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर हमला किया गया, जबकि पुलिस ने कहा कि हमने मारा नहीं बल्कि तवाजुन खोकर गिरने की वजह से जख्म आया है। उधर इंजन बोली के पास शक्करगंज के हैदर नामी नौजवान पर इसी तरह से हमला किया गया, जिससे उनकी नाक पर जख्म आए और वो हालत रोजा में लहूलुहान हो गए। गोलकुंडा पुलिस ने अनाज तकसीम करके वापस लौटने वाले जुनैद नामी नौजवान को शदीद मारपीट का निशाना बनाया, जिसकी आंख जाए होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उन्हें ओलिव हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर राजू और उसके साथ मौजूद हनुमंतु ने जुनैद पर हमला किया। पुलिस की यह बर्बरियत आवाम में बेचैनी पैदा कर रही है और चंद मुलाजमीन पुलिस की वजह से दिलो जान से काम करने वाले हजारों मुलाजमीन पुलिस का रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर आबाई मजदूर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि वो पैदल ही अपने आबाई रास्तों की तरफ यानी कि रियासतों की तरफ निकल पड़े हैं। हैदराबाद से पीर की रात महाराष्ट्र जाने वाले गैर आबाई मजदूरों के एक ग्रुप को रोक दिया गया था। उनका कहना था कि उनके पास काम खत्म हो चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मजदूरों का कहना था कि अब तो यही नजर आता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, इसलिए वो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले गैर आबाई मजदूरों के 50 रुकनी ग्रुप को आगे जाने से रोक दिया गया। तामीराती मजदूरों का ये ग्रुप बच्चों के साथ मदीना चौराहे से होते हुए आगे बढ़ रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए और मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में मजदूरों की काउंसलिंग की गई। बताया गया कि घासी बाजार की उर्दू गली डिवीजन में ये लोग मुकीम थे। उनका कहना था कि उनके पास जो कुछ बचा था वो खत्म हो चुका, अब खाने के लिए कुछ नहीं रहा। इत्तला मिलते ही नाइट ऑफिसर एस ज्योति मुकाम वाक़या पहुंच गई। उन्होंने गैर आबाई मजदूरों की काउंसलिंग की और तयक़ुन दिया कि महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों से बात करते हुए अनाज की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा और उन्हें उनके ठिकाने पर पहुंचाया गया। मंगल की सुबह महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों ने मज़कूरा मजदूरों के ठिकानों पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रेवेन्यू के ओहदेदारों को मजदूरों ने अपने मसाइल और मुश्किलात से वाकिफ करवाया। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी उनके लिए ग़िज़ाई अजनास फराहम किए गए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूरा वर्कर्स है बिल्डिंग बनाने के लिए। उनको जरा प्रॉब्लम है, हमारा गांव को चले जाओ तुम बोल के तैयार हुआ, तो उनको समझा के अब लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी किसी से किधर से भी नहीं चलना बोल के उसको समझा के जरा यहाँ पे रुक दिया। कल के लिए क्या है, उसको रेशन मिल रहा नहीं मिल रहा पूरा वेरीफाई करके, अगर नहीं मिले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके उसको क्या क्या होना, उसको प्रॉब्लम क्या है पूरा रेशन दिला के, उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी हम दे। इधर ही लगाया था, 500 पैसा मिल रहा था और चावल मिल रहा था, उधर ही लाइन लगाया था, नहीं दिया। जाओ कल आएगा परसों आएगा ऐसा बोल दिया, फिर नहीं दिया। और क्या बोलता है, मार कर भगाता है, चलो जाओ 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 मच्छर चबाने, इधर बैठो मत रहो, नहीं मिलेगा अभी, कल मिलेगा आज मिलेगा ऐसा बोल दिया, फिर नहीं दिया। खाने का कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए जा रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ भोप से। ये उर्दू गली में रहते हैं सर, अभी छत्तीसगढ़ जाएंगे सर। ऐसे इधर कुछ है नहीं है सर, इधर भी मर रहे हैं, उधर भी बीमारी से बाद में मरेंगे, इसमें पहले मर जाएंगे। हम लोग इधर 50 आदमी होंगे, ऐसे चलेंगे जैसे चल रहे हैं वैसे। महकमे अफजाइश मवेशियान के ओहदेदार ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले गोश्त की दुकानों को मोहरबंद कर दिया। मंगल के दिन बोइनपल्ली में 2 गोश्त की दुकानों को मोहरबंद किया गया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर गुज़िश्ता चंद दिनों से तलाशी मुहिम जारी है। जो भी गैर कानूनी तौर पर गोश्त फरोख्त करने या फिर इजाफी कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मंगल के दिन जुमला 13 दुकानात की तलाशी ली गई। ओहदेदार ने बताया कि अगर गोश्त की कीमत इजाफा लेने पर अवाम इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, 9848747788। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9848747788। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जामबाग मार्केट अफजलगंज का दौरा करते हुए फल फरोख्त करने वालों से मुलाकात की।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जामबाग में समाजी फासला न होने की इत्तलात मौसूल हो रही थी। मौजूदा हालात में अवाम का ताउन नागजीर है। तकरीबन 18 टन फल हर दिन शहर को पहुंचता है और पुलिस अवाम की सलामती और उन्हें सहूलतें पहुंचाने के लिए मुमकिना तौर पर काम कर रही है। उनका कहना था कि अवाम को अपने हाथ अच्छी तरह से मौजूदा हालात में धोने चाहिए। तमाम तबकात की तरफ से लॉकडाउन के दौरान अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। रमजान के दौरान मुसलमान भाई घरों में ही इबादत कर रहे हैं जो खुशाइन हैं। इस मौके पर उन्होंने अवाम को माह रमजान की मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस ने ताजरीन को समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने की ताकीद की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से जरूरतमंदों में अनाज के अलावा तैयार खाने की तकसीम का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक के पेश नज़र कायद मजलिस ने यौमिया 3000 अफराद को तैयार खाना सरबराह करने का ऐलान किया, जिसके पेश नज़र बरोज़ मंगल सुल्तान शाही, नशीमन नगर और हाफिज बाबा नगर में खाने की तकसीम की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुस्तहक और गरीब अफराद के अलावा कंटेनमेंट जोन में भी ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरगम कारकुन और याकूतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के हमरा संतोष नगर डिवीजन के नेहरू नगर में राशन किट्स तकसीम किए। कुरमागुड़े की दराजम कॉलोनी में भी राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने दबीरपुरा अली कैफे के अकबी हिस्से में भी राशन किट्स तकसीम किए। मजलिस की जानिब से कदीम मलकपेट के कंटेनमेंट जोन में तरकारियां और खजूर तकसीम किए गए। इसके अलावा शंकर नगर के इलाके में राशन किट्स तकसीम किए गए, जिससे मुकामी गरीब और बेरोजगार अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मज़कूरा कंटेनमेंट जोन के मकीनों को राहत पहुंचाने के लिए तहदीदात में नरमी करने का भी मुतालबा किया था। दूधबौली डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने अपने डिवीजन के 2 कंटेनमेंट जोन मोइनपुरा और तकिया जमालवी में तरकारी के अलावा जरूरी अशिया फराहम की। सपोटाबाग मोइनपुरे के कंटेनमेंट जोन में करीब 70 और तकिया जमालवी के कंटेनमेंट जोन में ज्यादा 100 मकानात हैं। चिलकलगुड़े के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बेरोजगार और गरीब तबके के अफराद को जो लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात से दो चार हो गए थे, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम किया है। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में मजलिस की फलाही और समाई खिदमात से इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर गाजी मिल्लत कॉलोनी में मुस्तहक अफराद में 350 ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए गए। मुतालिका कॉर्पोरेटर अब्दुर्रहमान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से बालामराई चेक पोस्ट के पास जेएचएमसी, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुलाजमीन में खाने के पैकेट तकसीम किए गए, जिससे मज़कूरा महकमेजात के करीब 1000 अफराद ने इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टे का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और दौरे में शामिल ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। भवानी नगर की मुख्तलिफ गलियों में भी मुख्तलिफ शिकायत का रुकन असम्बली ने जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को अवामी शिकायत की सोई पर जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जियो-3 को मनसूख करने के फैसले की मजम्मत करती है। साबिक वजीर बलराम नायक ने कहा कि जियो-3 को मनसूख करने से गिरिजनों को नुकसान होगा। कानूनी तौर पर दस्तूर के खुसूसी दस्तूरी मराज से वो महरूम हो जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दाखिल की जाए।
उनका कहना था कि जियो 3 जूं का तू बरकरार रखने का फैसला लेते हुए हुकूमत फौरन ऑर्डिनेंस को जारी करे। लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिस की ज्यादतियों की शिकायतें आम हैं, वहीं फ्रेंडली पुलिस के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। याकूबपुरे की साकिन हामिला खातून को दौरा होने पर यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए पुलिस को इत्तला दी गई थी। रिन बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल सैयद रफी और होमगार्ड सैयद इमरान पर वक्त खातून के घर पहुंच गए और उन्हें तालाब कट्टे में वाक़ हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गोलकुंडे के 18 सीडी इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए बैरूनी सिगरेट और जर्दे को जब्त किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुजफ्फर ने अपनी टीम के साथ खदीर के मकान पर धावा किया। पुलिस ने बैरूनी सिगरेट और जर्दे की बड़ी मकदार को जब्त किया है। जब्त शुदा अशिया की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई गई है। गोलकुंडे में इससे पहले भी टास्क फोर्स पुलिस की तरफ से धावे करते हुए सिगरेट और दूसरी तंबाकू अशिया को जब्त किया जा चुका है। फिल्मनगर में पान शॉप में सरके की वारदात पेश आई है। पान शॉप के मालिक ने बताया कि लॉकडाउन के नाफिज होने से पहले उनकी दुकान में 1.5 लाख रुपए का सरका हुआ था। अब फिर पीर की रात दुकान में सरका हुआ है। सारिक 60-70 हजार रुपए की अशिया लेकर फरार हो गया। उनका कहना था कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन सर्दमोहरी का मुजाहरा किया गया और शिकायत कुरिंदे की दरखास्त पर संजीदगी नहीं बरती गई। दुकान मालिक ने पुलिस के आला हुकाम से सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। पुलिस को चाहिए कि चोरी छोटी हो या बड़ी, सबके लिए कार्रवाई एक जैसी होनी चाहिए। पुलिस की लापरवाही से सारिकों के हौसले बुलंद होते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मंगल को 6 केसेस दर्ज, तमाम का ताल्लुक जीएचएमसी हुदूद से। मुतासिन की तादाद 1009 हो गई। मलकपेट महबूबगंज में भी 2 मुतासिन की तस्दीक। शहर में पुलिस जुल्म के वाकयात जारी। मीर चौक, इंजन बौली, फलकनुमा और शेखपेट में नौजवान बने निशाना। कमिश्नर पुलिस की हिदायत नजरअंदाज। कोरोना वायरस इक़दामात का जायजा लेने पहुंची मरकजी टीम का अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद कंट्रोल रूम का दौरा। शोबे की कारकर्दगी का लिया जायजा। बैरूनी मजदूरों की आबाई रियासतों को रवानगी की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। ग़िज़ाई अजनास की फराहमी का तयक़ुन और काउंसलिंग। रेवेन्यू ओहदेदारों ने लिया हालात का जायजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।